में 4 जातियों से लोगों को परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अंबेडकर ने 6000 जातियों के लिए एक ऐसा विधान लिख दिया कि आज भारत जातियों में बंट चुका है, टुकड़ों में बंट चुका है, अलग अलग बंट चुका है। ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समाज का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो अंबेडकर ने किया। वेद व्यास जी, अंबेडकर जी ने 6000 जातियों के लिए विधान बनाकर यानी कि जाति प्रमाण पत्र बांटकर अगर उन्होंने समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान किया है, तो आप सोचिए इससे पहले जो जातियां थीं उनको बना करके मनु ने कितना नुकसान किया होगा ये समाज का और देश का। साथियों, यह हैं वेद व्यास जो कि राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का और समाज का सबसे बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि उन्होंने 6000 जातियों को जाति प्रमाण पत्र दे करके समाज का बंटवारा कर दिया। और इनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र को बंद किया जाए और गरीब प्रमाण पत्र बनाया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए गरीब प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना कि जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो साथियों, इनका यह भी मानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमें हुई तो उस समय कोई भेदभाव नहीं था। समाज के सभी वर्ग और जातियां चाह रहे थे कि अब समानता देश में आए, और यह भी स्वीकार करते हैं कि समानता देश और समाज के लिए जरूरी है। लेकिन क्या साथियों, यह पूरे समाज में समानता लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी समाज में समानता को कैसे स्वीकार करेंगे जब यह अंबेडकर साहब को स्वीकार नहीं कर रहे। आप अंबेडकर साहब को अपने समान नहीं मानते, उनको गलत बता रहे हैं, यानी कि यह समानता में विश्वास नहीं करते। अगर यह समानता में विश्वास करते तो अंबेडकर साहब को पढ़ा होता और समझा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह जब अंबेडकर साहब पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो अन्य समाज के जो बंधु हैं उनको यह किस तरीके से देखेंगे। समानता और दलित हित की बात करना इनका एक ढोंग मात्र है, और इनको यह डर लगा रहता है कि हमारे विदेशीपन का अगर इन्हें पता चल गया 90% मूल निवासियों को, तो फिर हमारा इस देश से अंग्रेज़ों का जाना हुआ वैसे ही जाना होगा। इसलिए यह अंबेडकर साहब के विरोध में बोलते हैं, अन्य महापुरुषों के विरोध में बोलते हैं, और हमारे नेताओं को राजनीतिक न्याय से वंचित कर रहे हैं। शोषित और वंचित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है साथियों? ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद? मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि समाज में और देश में हमें अशांति पैदा करनी है। हम तो साथियों शांति प्रिय हजारों सालों से थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या ब्राह्मण कभी शांति प्रिय रहा है? ब्राह्मण कभी समानता का वाहक रहा है? हाँ, ये बात भी सच हो सकती है कि ब्राह्मण भी शांति प्रिय रहा हो और वह समानता का वाहक हो, लेकिन जो शांति प्रिय ब्राह्मण है और समानता का वाहक ब्राह्मण है वह 1% से भी कम है। वैसे इनकी पूरी जनसंख्या ही 3% से देश में अधिक नहीं है, क्योंकि यह लोग ईरान से भारत आए हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को एक शांति प्रिय और समानता के वाहक राम शरण शर्मा, जो कि NCERT के लेखक भी हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत नामक की एक पुस्तक लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लोकप्रिय ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि आर्य ईरान से भारत में आकर बसे और आर्यों के उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं। और इनका हमेशा एक आरोप होता है कि हमारे खिलाफ जो भी वीडियो आता है तो उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इनका चैनल है यूट्यूब पर राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी नाम से, और इन्होंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो का टाइटल है कि भीमराव अंबेडकर दलित समाज के लिए मुसीबत बने। इसको आप पूरा देख सकते हैं और देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं साथियों। तो इनका समाज में कोई विरोध नहीं है, ना ही इनकी विचारधारा पर कोई फर्क पड़ता है,
और यह भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। यानी कि संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है और यह भी संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह भी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और इनका विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन शोषित और वंचित समुदाय में देखिए साथियों, आकाश आनंद हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। अगर कोई नया चेहरा जो समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी को ले लीजिए, उनकी आजाद समाज पार्टी है और उनका भरपूर विरोध बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक करते हैं। यहाँ तक के बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद जी भी करते हैं, जो कि बेहद गलत है। हमारे रहबरों, हमारे मसीहा, जितने भी हमारे उद्धारक हुए हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। और हमारे जो नेता हैं, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी, आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जितने भी हैं, यह आपस में ही विरोध करते हैं, जो कि बेहद गलत है। हमें असामाजिक तत्वों का विरोध करना चाहिए, ना कि सामाजिक तत्वों का। हमें नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद जी कहीं से भी गलत हैं। अगर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना भी ली है तो आखिर वह संघर्ष तो शोषित और वंचित समाज के लिए ही कर रहे हैं, श्रमण संस्कृति के लिए ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से वेद व्यास जी, जो कि अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं और वह ब्राह्मण संस्कृति के समर्थन में काम कर रहे हैं और भाजपा उनका विरोध नहीं करती, इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्टी बनाई है। तो फिर बसपा सुप्रीमो को या आकाश आनंद जी को इनसे क्या परेशानी है? आखिर जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग उनका शेयर उन्हें दे देते हैं, यानी कि जैसे राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वेद व्यास जी, जो अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यह काम करते करते जब पॉपुलर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें स्वीकार कर लेगी, इन्हें कोई न कोई पद दे देगी। इस प्रकार से बसपा में क्यों नहीं किया जाता? नए चेहरों को बसपा में क्यों शामिल नहीं किया जाता? बीएसपी इसलिए गिर रही है। मैंने एक थंबनेल बनाया और उस पर लिखा कि बीएसपी क्यों गिर रही है। तो एक बसपा समर्थक का कहना था कि बसपा गिर नहीं रही है, बसपा को गिराने वाले लोग तैयार किए जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा इशारा चंद्रशेखर आजाद पर था और चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं उन पर था। लेकिन साथियों, क्या इस तरह से आपस में विरोध करने से हम सफल हो पाएंगे? क्या हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिल पाएगा? कभी नहीं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों।